अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। नो डाउट ये ईद बड़ी ही मसरूफ़ तरीन होती है, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी। मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी, लेकिन कल थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और ये मैंने आपके साथ कम्युनिटी में शेयर किया था। मुझे कमेंट्स आए जिसने मेरा हाल वाल पूछा, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तबीयत ठीक है, तो मैंने सोचा आपको मैं ये बेकिंग का सिखाने का जो सिलसिला था वो दोबारा से शुरू कर दूं। तो बस ये आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पाइनएप्पल पेस्ट्रीज़ की रेसिपी, पूरा मेथड, स्पंज कैसे बनेगा, पेस्ट्रीज़ कैसे बनेंगे, उस पर फ्लेवर कैसे इन्हेंस होगा, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज की रेसिपी में मैं यूज़ कर रही हूँ मेजरिंग कप्स। मेजरिंग कप्स तो हर किसी के पास होता है और वेट स्केल किसी किसी के पास होता है। तो बस बड़ी मेरे पास फरमाइश आती है कि आप जो भी रेसिपी दें तो वो मेजरिंग कप में दें। तो आज की मैं रेसिपी आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो मेजरिंग कप्स के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पाउडर शुगर। ठीक है, आप लोगों ने भी पाउडर शुगर ही लेनी है और लेना है 1/3 कप। 1/3 कप में आपने पाउडर शुगर ऐड करनी है, लेकिन चम्मच से, और उसको लेवल्ड कर देना है किसी भी फ्लैट चीज़ से। 1/3 कप लेवल्ड पिसी हुई चीनी और साथ में जाएगा 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी लेवल्ड। ठीक है जी। और अगर हम इसको ग्राम्स में करें तो मेरे पास आ रहा था इसका वेट 65 ग्राम। 1/3 कप और 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी के लिए। और यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ। अब देखिए, मैदे को भी मैं चम्मच से फिल कर रही हूँ। मैंने डायरेक्ट मेजरिंग कप उंडेल के ना इसे इस तरीके से नहीं भरा, चम्मच से भरना है और इसको ऊपर से इस तरीके से कट करना है, यानी कि हमने लेवल्ड करना है। बिल्कुल इसके एंड तक कोने जितने भी हैं वो लेवल्ड होने चाहिए। 1/3 कप और 1 टेबल स्पून मैदा। ठीक है जी, दोनों सेम ही हैं, बस मैदे में ये है कि 1/2 टेबल स्पून ज़्यादा जा रहा है और चीनी में 1/2 टेबल स्पून कम जा रहा है। 2 अदद अंडे हैं और 1.5 टेबल स्पून ऑयल है और थोड़ा सा वनीला एसेंस है और 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, जो कि मैंने मैदे में ऐड कर दिया है। अंडे जो हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप लोगों ने आधा घंटा पहले फ्रिज से निकालने हैं, यानी कि इनमें हल्की सी ठंडक होनी चाहिए। और इसको मैंने फुल स्पीड पे बीट करना शुरू कर दी है और अब मैं इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके। ग्राम्स में चीनी और मैदा सेम ही हैं 65, और कप्स में आपको मैंने बता दिया है 1/3 कप और 1/2 टेबल स्पून चीनी का और 1/3 कप और 1 टेबल स्पून मैदे का। होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना। अब ये रेसिपी जो है वो मैंने आपको मेजरिंग कप्स में बताई है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, एक दूसरे के साथ शेयर भी करना है और प्यारा सा कमेंट भी करना है कि वाकई आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखिए, चीनी और अंडों को मैंने अच्छी तरीके से 3 मिनट तक जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी कर लिया है और ये है इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल थिक सी है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आज मैंने अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को अलग इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑयल डालना था। अगर अंडे की जर्दियाँ फट भी जाती हैं तो ऑयल डालने से स्पंज जो है वो बैटर बनेगा, वो बहुत स्मूथली बनेगा। ठीक है जी। अब देखें, आपने देख लिया था कि बेस की कंसिस्टेंसी कैसी थी चीनी और अंडे की। उसके बाद मैंने मेजरिंग स्पून से 1.5 टेबल स्पून डाल दिया है कुकिंग ऑयल। ठीक है जी। अच्छा जी, और अब साथ ही मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस, बिल्कुल 3-3.5 कतरे, क्योंकि इसमें ऑयल डाला है ना, तो ऑयल की वजह से फ्लेवर्स थोड़े से ज़्यादा इन्हेंस होते हैं, इसलिए आप हाथ रोक के डालिएगा। ठीक है जी। अब मैंने इसको बिल्कुल लो स्पीड पे, नहीं सॉरी स्पीड मेरी बिल्कुल तेज़ थी, मशीन की फुल थी, लेकिन मैंने इसको 15 से 20 सेकंड के लिए बीट किया है, इतना कि बस ये अंडे, चीनी, कुकिंग ऑयल और वनीला एसेंस अच्छी तरीके से जो है ना वो यकजान हो जाएं। ठीक है जी। अब उसके बाद मैंने बीटर मशीन छोड़ दिया है और उसको रख दी है, उसका काम ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा और बेकिंग पाउडर। ठीक है जी। इसको फ़ौरन इसे इसलिए मैं छानती हूँ जिस टाइम मैंने इसको मिक्स करना होता है, फ्रेशली इसलिए छानती हूँ कि एक तो गुठलियाँ नहीं बनती, एयर अच्छी तरीके से शामिल हो जाती है और थोड़ा सा मैदे में ना एयर आने की वजह से वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। और फिर उसको मैंने हैंड विस्क से अच्छी तरीके से मिक्स करना है एक ही डायरेक्शन में, और आपने बोल के एंड तक
जो है हैंड विस्क चलाना है, क्योंकि मैदा थोड़ा सा भारी होता है, वो नीचे जाके बैठ जाता है। ठीक है जी। और ये भी आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। ओवर मिक्सिंग की तो आपका स्पंज फ्लैट नहीं बनेगा। ठीक है, डूम शेप में बनेगा और आड़ा टेढ़ा हो सकता है। ठीक है जी। और जो साइड पे जितना बैटर लग जाता है वो मैंने स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लिया, लेकिन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैं हैंड विस्क चला रही थी। और ये है इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी। ठीक है, बड़ा ही थिक सा है, बड़ा ही प्यारा सा है, इसी तरीके से ही होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पैन लिया है 6 इंच का और 6x6 स्क्वायर पैन है, और इसको मैंने बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लिया है। तो अब सारा का सारा बैटर जो है मैं इसमें पोर कर दूंगी, और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि भाई ये वीडियो कैसी लगी है। आप लोगों से मैं जब तक कहूँ ना, आप लोग कमेंट नहीं करते, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको 2 से 3 बार तो लाजमी याद करवाऊँगी कि भाई आपने एक प्यारा सा कमेंट भी करना है और बताना है, और उसको ट्राई भी करना है कि आपको ये रिज़ल्ट कैसे लगे। अच्छा जी, पतीला जो है वो मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। पतीला प्री हीट करने की और इसको क्या सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना है। ठीक है, बहुत ही हेल्पिंग वीडियो है। पतीले बेकिंग में बड़ा ही प्यारा सा कलर आएगा। ठीक है जी। तो ये मैंने 25 मिनट के बाद जाके चेक किया था। 25 मिनट के बाद देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ठीक है जी। अच्छा जी, आज मैंने पतीले बेकिंग में स्टील वाली परात जो होती है, जो थाल होता है जिसमें हम आटा वगैरह गूंथते हैं, वो रखा है, और उसका टॉप पे कितना प्यारा कलर है। और देखें स्पंज की सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, फ्लैट है, ये नहीं है कि कहीं से आड़ा टेढ़ा है। ठीक है जी, पतीले से निकाल लिए, इसको मैं काउंटर पे छोड़ दूंगी तकरीबन 1 घंटे या 2 घंटे के लिए। पंखे के नीचे आपने जो स्पंज को है वो ठंडा नहीं कर। तो जी अब चलते हैं, इस स्पंज की हम बनाते हैं पेस्ट्रीज। बड़ी ही मज़ेदार सी, बड़ी ही सॉफ्ट सी बनती हैं। अच्छा जी, ये स्पंज जो है जब मैंने बेक कर लिया था तो मैंने इसको 2 से ढाई घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ा था। स्पंज को कभी भी आपने फ़ैन के नीचे ठंडा नहीं करना, चाहे स्पंज हो, चाहे केक हो, चाहे टी केक हो, चाहे कप केक्स हो, किसी भी चीज़ को आपने पंखे के नीचे नहीं ठंडा करना। पंखे से ये होता है कि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है। ठीक है ना, आपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ना है ताकि इसका मॉइस्चर अच्छा सा रहे। 2 घंटे के बाद मैंने इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा दिया था, और इसको अच्छी तरीके से क्लिंग रैप करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रखा है, और इसको फिर मैंने नेक्स्ट डे यूज़ किया। अच्छा, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, चाहे आप स्पंज बनाएं, टी केक बनाएं, उसको 1 रात पहले बनाएं। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने से क्या होता है कि जब उसको ज़्यादा टाइम मिलता है रेस्ट का, तो उसके अंदर जितने भी फ्लेवर्स होते हैं वो आपस में यकजान होते हैं, जिसकी वजह से अंडे की स्मेल नहीं आती। ठीक है, अंडे की स्मेल आने की वजह यही होती है अक्सर कि आप लोग फ्रेश स्पंज यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप लोग हमेशा 1 रात पहले का बना हुआ स्पंज यूज़ करें, तो बड़ा ही अच्छे फ्लेवर्स आएंगे। ओके, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर जो टॉप लेयर जो होती है ब्राउन कलर वाली, वो बड़ी ही सॉफ्ट सी होती है, वो मैं हटा देती हूँ और वो मैं परिंदों को दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने स्पंज की कटिंग कर ली है, घर की नाइफ से ही की है, और बड़ी ही स्मूथली हो गई और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट बना था, क्योंकि मैंने इसमें ऐड किया था कुकिंग ऑयल, और इसका टेक्स्चर माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त बना है। अगर हम अंडे की जर्दी को ज़्यादा ओवरबीट कर दें तो स्पंज इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन कुकिंग ऑयल ऐड करने की वजह से स्पंज जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त बना है। यहाँ पे मैंने फ्रूट कॉकटेल ले लिया है, और इसका जितना भी सिरप था वो मैंने निकाल लिया है और उसको बॉटल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसी सिरप से मैं स्पंज को मॉइस्ट करूँगी, और इस सिरप में मैंने कोई चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से मैं मॉइस्ट करूँगी कि एंड तक जो है वो हमारा स्पंज जो है वो इजीली मॉइस्ट हो जाए। और इस सिरप को ऐड करने से ये है कि स्पंज में बड़ा ही अच्छा सा पाइनएप्पल का फ्लेवर आ जाता है। ठीक है, अगर आपके पास पाइनएप्पल एसेंस नहीं भी है तो भी स्पंज में बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास एसेंस है तो आप वनीला एसेंस की जगह पे पाइनएप्पल एसेंस ज़रूर यूज़ करिएगा।
वरना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अलग से बोल में जो है वो अपना पाइनएप्पल निकाल लिया है, लेकिन इस पाइनएप्पल के साथ थोड़ा सा मैंने पपाया भी ऐड किया है, उसका टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और इस फ्रूट कॉकटेल में ना एक नाटा डी कोको कुछ इस तरीके से का एक फ्रूट है, ये थोड़ा सा हार्ड सा होता है, जेली टाइप सा होता है, ये मैंने ऐड नहीं किया। तो बस यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा रखी थी, पपाया के बस थोड़े से ही चंक्स रखे थे और उनको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा कट कर लिया है। ठीक है, बाइट साइज होने चाहिए, बड़े बड़े चंक्स आप लोगों ने ऐड नहीं करने। विपिंग क्रीम को किस तरीके से इस गर्मी में हम इसको विप कर सकते हैं, इसका तरीका जो है वो मैं सिखा चुकी हूँ और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर फॉलो करिएगा। आप जो विपिंग क्रीम यूज़ करेंगे वो ज़रा सी भी मेल्ट नहीं होगी। ठीक है जी, तो अब हम अपनी पेस्ट्रीज बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। स्पंज को मॉइस्ट कर लिया मैंने, थोड़ी सी क्रीम जो है वो पाइपिंग बैग में डाल ली है और पहले मैंने स्पंज पे बिल्कुल हल्की सी क्रीम लगाई है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर फ्रूट ऐड करना है, उसको स्टिक करना है, तो इसलिए क्रीम ऐड करती हैं। अगर मैं डायरेक्ट फ्रूट रखती तो वो स्पंज के साथ स्टिक ना होता। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 1-2 पीस बड़ा रह गया था, तो मैंने उसको भी छोटा सा कट कर लिया और पीसेस आपने छोटे छोटे ही लेने हैं, बाइट साइज़ आप लोगों ने लेने हैं, ताकि अजीब सा ना आए लगे ना कि आपको केक क्या फ्रूट ही खाना पड़ गया है। तो आप लोगों ने बहुत छोटे छोटे पीसेस लेने हैं और पहले क्रीम लगानी है, फिर फ्रूट रखना है, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर क्रीम लगाऊंगी। इस तरीके से जो हमारा स्पंज है, फ्रूट है, क्रीम है, ये सारा आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएगा। ठीक है, जितना मर्ज़ी आप लोग फ्रूट कॉकटेल ऐड करें। ठीक है, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा ऐड कर लिया था और इसको अच्छे से हल्का हल्का सा मैंने प्रेस भी कर लिया था। और अब इसके ऊपर मैं क्रीम की लेयर लगा लूँगी, ताकि जो हम टॉप पे जो स्पंज लगाएंगे वो भी इसके साथ अच्छे तरीके से स्टिक कर जाए। ठीक है, क्रीम की आप लोगों ने कितनी लेयर लेनी है ये आप पे डिपेंड करता है। क्रीम ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल मुनासिब मिक़दार में ली थी कि बस ये फ्लेवर आ जाए और फ्रूट जो है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। ठीक है, एक नॉर्मल सी लेयर ही ली है और जो बॉटम लेयर होती है स्पंज की वो मैं हमेशा टॉप पे रखती हूँ और इसको भी मैं अच्छे तरीके से मॉइस्ट कर लूँगी। पहले कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से मॉइस्ट किया करें और फिर सेंटर से मॉइस्ट किया करें। कॉर्नर्स को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कॉर्नर्स को अगर आपने मॉइस्ट नहीं किया तो वो साइड वाली क्रीम जो है वो ड्राई हो जाएगी और वो फटना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, अब केक बोर्ड को मैंने अच्छे से क्लीन कर ली और यहाँ पे बस मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर दूँगी। यहाँ पे मैं इसको क्रम कोट करके फ्रिज में नहीं रखूँगी, बल्कि इसकी जो साइड्स हैं इसको मैं हल्की हल्की सी ही क्रीम लगाऊँगी। वैसे पेस्ट्रीज़ की जो साइड्स होती हैं वो क्रीम से कवर्ड नहीं होती, लेकिन जो साइड्स मुझे नज़र आ रही होती हैं उन साइड्स को तो मैं इस तरीके से हल्का हल्का सा कवर कर देती हूँ क्रीम से। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं हैवी क्रीम नहीं लगाती। ठीक है, बिल्कुल जैसे क्रम कोटिंग में क्रीम लगा रहे होते हैं, मैं इस साइड्स को बस इतना ही करती हूँ पेस्ट्रीज़ में। ठीक है, केक में नहीं, पेस्ट्रीज़ में। हाँ, इसके टॉप पे मैं नॉर्मल सी लेयर लगा लेती हूँ क्रीम की, जितनी मुझे चाहिए होती है, कम ज़्यादा इट्स अप टू यू, आप लोग लगा सकते हैं। और अगर आप लोग साइड्स को भी कवर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, बल्कि अगर आप लोग बिगनर हैं और आप लोगों की फ्रॉस्टिंग नीट नहीं होती तो आप लोग ज़रूर इस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, घर के लिए बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, और इस पर जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। मैंने बिल्कुल हल्की हल्की सी क्रीम साइड्स पे लगा ली और टॉप पर मैंने बिल्कुल मीडियम सी लेयर रखी है, बहुत ज़्यादा हैवी मैंने इसको नहीं बनाया। ठीक है, अब मैं स्पैचुला नाइफ़ की मदद से इसके एजेस को स्मूथ कर रही हूँ, एक्स्ट्रा क्रीम को ब्लेंड कर रही हूँ और लास्ट में मैं क्या करूँगी कि स्क्रैपर चला दूँगी। स्क्रैपर से है कितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम होती है वो निकल जाती है और एजेस बड़े स्मूथ से और इवन से हो जाते हैं। इसके जो स्क्वायर केक के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, इस पर भी आप लोगों ने क्रीम लगानी है, क्योंकि कॉर्नर से वो बेचारे थोड़े से पिचके हुए होते हैं, थोड़े से नीचे के हुए होते हैं, तो उस पर भी आपने थोड़ी सी तवज्जो देने पड़ना है। इस तरीके से पेस्ट्रीज़ की जो लुक है वो अच्छी सी नहीं आएगी, तो आप लोगों ने इस चीज़ को ख्याल रखना है और वर्किंग करें तो प्रॉपर करें, इससे आप लोगों की अपनी ही प्रैक्टिस होगी। और घर के लिए आप लोग चीज़ें ट्राई करते हैं तो आप लोग उस पर डिज़ाइनिंग वगैरह भी किया करें। ठीक है जी, अब ये मेरे घर के लिए ही था, लेकिन मैं स्क्वायर केक बड़े ही कम होते हैं तो मैं इस पे शार्प एजेस बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे बन जाते हैं, लेकिन मैं घर के लिए जो भी केक बनाऊँ उस पे मैं
बड़ी ही तवज्जो देती रहती हूँ कि अपना वो जो मैंने सीखा हुआ होता है उसको मैं पक्का कर रही होती हूँ, प्रोसेस कर रही होती हूँ कि भाई ये चीज़ किस तरीके से आप लोगों ने सीखी है तो उसको आप लोगों ने किस तरीके से याद भी रखनी है। अब यहाँ पे मैं इसकी कर रही हूँ मार्किंग। सबसे पहले मैंने सेंटर पे एक कट लगा लिया है और मैंने बड़ी वाली नाइफ़ ली है इसलिए ताकि वो एक ही बार में स्ट्रेट कटिंग हो। अगर छोटी नाइफ़ से लेती तो वो उसमें कटिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता, लेकिन मैंने बड़ी नाइफ़ से ली है। बड़ी नाइफ़ इसलिए ली है ताकि वो एक ही बार में कट हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम इतनी ज़्यादा स्टेबल थी, इतनी अच्छी विप हुई थी कि ज़रा से भी मेल्ट नहीं हुई। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं, 6 पीसेस कर लिए हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पीसेस कर सकते हैं। और मुझे कोई डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा था तो बस मैंने एक छोटी वाली स्टार नोज़ल ली और इस तरीके से छोटे छोटे से फ्लावर्स बना लिए। इसकी साइड पे मैं रख दूँगी पाइनएप्पल चंक्स और टॉप पे मैं रख दूँगी चेरी। मेरे पास चेरी रखी हुई थी, फ्रोज़न चेरी थी, ग्लेज़ चेरी थी, इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ तो वो रख दूँगी। इससे जो है इसकी थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ गई थी। तो आप लोगों ने आप मुझे ज़रूर बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी। आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करिएगा और उसका फ़ीडबैक मुझे शेयर करिएगा कमेंट्स में। और अगर आप लोग अपने मेरे साथ बनाए हुए केक्स शेयर करना चाहते हैं तो यूट्यूब के बायो में जाएं, वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप मेरे साथ वहाँ पे इनबॉक्स में मेरे साथ ये शेयरिंग कर सकते हैं जो भी आप लोग बेकिंग सीख रहे हैं। और अगर आप लोग कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं या यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है इसमें भी आप कर सकते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आया था, ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट्स का और आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।